हेलो बच्चों, आज के क्लास में पढ़ेंगे क्लास 10वीं के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में भी जानेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या है तो यहाँ पर सभी देख लीजिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाता है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ध्यान से सुनिए हम क्या बोले हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से, मतलब इसका मतलब है कि माध्यम दो होगा। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाता है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो अभी आप लोगों को फिगर दिखाते हैं, उस फिगर से आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये प्रकाश है, ये यहाँ पर जो ये वाला है ये बिंदु P, ये मान लीजिए प्रकाश है, और ये प्रकाश का एक अलग माध्यम है और ये एक अलग माध्यम है, और फिर यह एक अलग माध्यम है। ठीक है, यहाँ पर जो ये है माध्यम, ये कांच है, और यहाँ पर मान लीजिए ये हवा है। ये क्या है? ये हवा है, और ये क्या है? कांच है। जब प्रकाश इधर से आया, ये क्या हुआ? इस पे टकराया, टकरा कर थोड़ा सा इधर की ओर मुड़ गया। ठीक है, थोड़ा इधर मुड़ने के बाद फिर यहाँ से यहाँ पर टकराया और फिर इधर की ओर चला गया। ये शो क्या कर रहा है कि ये मुड़ रहा है, यहाँ पर मुड़ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अभिलंब खींच दिए हैं, तो इसी घटना को, मुड़ने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। जबकि पिछली वीडियो में पढ़ाए थे कि जब किसी सतह से प्रकाश टकरा कर उसी दिशा में वापस लौट जाती है तो उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसमें क्या हुआ है कि लौटा नहीं है, उसी दिशा में आगे बढ़ा है, लेकिन उसके रास्ता जो है वह चेंज हो गया है। जिस तरह से उसको जाना चाहिए था उस तरह से इसको जाना चाहिए था सोच, लेकिन इस तरह से ना जाकर ये क्या हो गया? थोड़ा सा टेढ़ हुआ है। अब यहाँ पर इसको जाना चाहिए था इस प्रकार से, इधर से ना होकर उधर की ओर गया है। तो समझ में, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। ठीक है, अगला है कि देखिए आप कुछ प्रकाश के अपवर्तन से कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जो जानते हैं। पहला बात यह है कि प्रकाश के अपवर्तन सिर्फ पारदर्शी पदार्थों से ही होता है, जैसे शीशा, वायु और जल से। दूसरा पॉइंट यह है कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर कैमरा, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी इत्यादि कार्य करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर जिस प्रकार से ये सब जितने भी यंत्र हैं ये सभी काम करते हैं। अगला पॉइंट यह है कि अपवर्तन के फलस्वरूप आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि अन्य चीजें बदल जाती है, जैसे आयाम बदल जाती है, वेग बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। आवृत्ति क्या है, आयाम क्या है, और वेग तरंगदैर्घ्य क्या है, इन सब के बारे में हम आप लोग को 9th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। अगला नोट ये है कि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पर परावर्तन कोण नहीं होता है। देखिए, हाँ, प्रकाश के परावर्तन में सही बात है, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण अपवर्तन कोण से या तो बड़ा या तो छोटा होता है। अगला याद रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये क्या है? ये किसके कारण है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। अगला पढ़ना है कि प्रकाश के अपवर्तन के मतलब अपवर्तन के समय प्रकाश का मार्ग किस प्रकार से होता है। तो जब प्रकाश संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर जाता है। जब यही प्रकाश विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करता है, अभिलंब की ओर आ जाता है। वह आप लोग को समझना होगा कि यहाँ पर संघन माध्यम किसको कहते हैं और विरल माध्यम किसको कहते हैं। संघन का मतलब होता है घना और विरल का मतलब होता है दूर दूर। ठीक है, मतलब कि बहुत दूर दूर। तो यहाँ पर संघन माध्यम किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा, वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसे हम संघन माध्यम कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक अपवर्तनांक वर्ड आया, इस अपवर्तनांक के बारे में भी हम लोग जानेंगे, लेकिन अभी आप लोग इतना याद रखिएगा कि संघन माध्यम किसको कहते हैं? जिसमें अधिक कचा कची मतलब ये तो बहुत अच्छे तरीके से भरा हो उसको कहते हैं संघन माध्यम, और दूर दूर हो तो उसको कहते हैं विरल माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम किसको कहते हैं? वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसको हम विरल माध्यम कहते हैं। इस माध्यम में कणों का घनत्व क्या होता है? तो कम होता है।
अगला देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम किसको कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम यह है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा का नियम है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। म्यू बराबर क्या हो जाता है जी? ये नियतांक क्या है? म्यू बराबर साइन आई बटा में साइन आर, जहां म्यू को नियतांक कहा जाता है और आगे चलकर इसी को हम अपवर्तनांक भी कहेंगे। ठीक है, इसी नियम को हम दूसरे नियम को, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा। आगे याद रखिए कि प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव, कि प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव क्या है। पहला बात याद रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन प्रकाशीय भ्रम को दर्शाता है। ठीक है, और कुछ प्रकाशीय भ्रम आप लोग के सामने है। हम एक अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें एक वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ये पढ़ेंगे कि सूर्य सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, सॉरी, सूर्य 2 मिनट पहले ही क्यों दिखाई देता है डूबने से पहले, ये सब चीजें। ठीक है, ग्रह ऐसे सब चमकते हैं, ये सब वाला चीजें, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे अभी। वह सब वो आगे पढ़ेंगे। अभी प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव में क्या पढ़ेंगे तो याद रखिएगा। पानी में डूबी पेंसिल या छड़ी का मुड़ा एवं छोटा प्रतीत होना, अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रखकर देखने पर उठा हुआ प्रतीत होता है, ये सब किसी कारण होता है जी? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होती है, किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आप लोग अच्छे से जान गए। अगला जो वीडियो होगा वो प्रकाश के अपवर्तनांक, मतलब अपवर्तनांक क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा, और कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बतलाइए, कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है, धन्यवाद।